हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें स्टूडेंट्स का कहना था कि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो इजीली याद हो जाती हैं, सर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें प्रॉब्लम आती है, हम उनको बैलेंस नहीं कर पाते, हमको पता नहीं चलता कि ये मेटल्स को हमें किसके साथ रिएक्ट करने पर क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ स्टूडेंट आज की वीडियो में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इस आज की वीडियो के बाद आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी कि मेटल्स किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, रिएक्शन विद एयर। तो स्टूडेंट, एयर के अंदर मोस्टली टू गैसेज होती है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो मेटल्स जो होते हैं, नाइट्रोजन तो गैस इनर्ट गैस होती है तो वो रिएक्ट नहीं करती, तो मेटल्स क्या करते हैं, एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड इट फॉर्म द ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर एग्जांपल आप देखो, सोडियम जो कि मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आप उसको एयर में रख दोगे तो वो अपने आप बर्न करने लगेगा क्योंकि उसकी हाई रिएक्टिविटी होती है। तो वो बर्न करके किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बर्न होने पर वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड मीन सोडियम ऑक्साइड। यानी कि अब हमें ये फॉर्मूला सर Na2O कैसे बना, Na2O इस तरीके से बना स्टूडेंट कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। जब आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो बन जाएगा Na2O। इसी तरीके से अगर मैं मैग्नीशियम रिएक्ट करवाता हूँ स्टूडेंट, तो Mg 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो यहाँ पर सर MgO बन रहा था, यहाँ पर Na2 बन रहा है क्योंकि मैग्नीशियम की स्टूडेंट वैलेंसी होती है 2 और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी होती है 2, इसलिए ये 2 कॉमन ले लिया जाता है, इसलिए ये बनता है MgO। तो स्टूडेंट, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे या एयर के साथ रिएक्शन आए तब आपको ये लिखना है, दे फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स। अब स्टूडेंट, इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि जो मेटल्स होते हैं, है ना, तो उनके ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक का मतलब उनकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। क्यों? क्योंकि ये जब मेटल ऑक्साइड जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, इट फॉर्म द वाटर सॉल्युबल बेस दैट इज कॉल्ड द सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एल्कली होते हैं। एल्कली का मतलब होते हैं वाटर सॉल्युबल बेस। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करने पर बेस बना रहे हैं, इसलिए बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे मेटल्स जो हों वो बेसिक इन नेचर हों। कुछ मेटल्स यानी कि ZnO, Al2O3, PbO मीन्स जिंक के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के और लेड के, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। स्टूडेंट, एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है जो एसिड और एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट कर पाए। तो बाकी जो है बेसिक हैं तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। लेकिन ये जो हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, इनकी रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन से पहले आपको कुछ दो आइंस याद रखनी है। ZnO2 के स्टूडेंट बोलते हैं, O2 नेगेटिव को बोलते हैं जिंकेट आयन, और AlO2 नेगेटिव को बोलते हैं मेटा एल्यूमिनेट आयन। तो इसकी वैलेंसी स्टूडेंट 2 होती है। जब मैं अगर यहाँ से चार्ज हटा दूँ, ये 2 लगा दूँ, और सोडियम के साथ अगर मुझे रिएक्शन करानी है, उसकी वैलेंसी 1 है। तो ये फॉर्मूला क्या बनाएगा, Na2ZnO2। इसको स्टूडेंट बोलोगे आप सोडियम जिंकेट। अब इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम के साथ अगर सोडियम की रिएक्शन हो रही है तो सोडियम की वैलेंसी 1 है और मेटा एल्यूमिनेट की वैलेंसी भी 1 है, तो ये बनाएगा NaAlO2। इसको बोलेंगे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो यही होगा कि जब ZnO रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, इट फॉर्म द ZnCl2 सॉल्ट एंड वाटर। अगर ZnO रिएक्ट करेगा बेस के साथ, ये भी सॉल्ट बनाएगा, ये डबल सॉल्ट होता है, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा या H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट बनाएगा AlCl3 प्लस वाटर। और यही अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2 प्लस H2O। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम जिंकेट किसके साथ बनता है, जब ZnO रिएक्ट करता है, मीन्स रिएक्ट करता है बेस के साथ, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा ZnCl2। और मेटा एल्यूमिनेट बनता है जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अगर यहाँ पर मैं अगर KOH ले लूँगा तो पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा। तो स्टूडेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी समरी क्या है कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ मेटल्स ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि ZnO, Al2O3, PbO। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, रिएक्शन जब हम किसी मेटल्स को वाटर में ऐड कर दें। जैसे मैंने सोडियम का पीस लिया और वाटर में डाल दिया, तो क्या होगा, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो स्टूडेंट, जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं।
अगर यही अगर देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। अब कुछ मेटल्स क्या होते हैं H2O के साथ रिएक्ट ना करके, मतलब बॉयल वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, वो वाटर से रिएक्ट करते हैं स्टीम से। तो स्टीम का भी फॉर्मूला स्टूडेंट H2O होता है। क्योंकि वो मेटल्स की रिएक्टिविटी लेस होती है तो उनको रिएक्ट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो बॉयल वाटर और स्टीम के कंपेरिजन में स्टूडेंट स्टीम की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए कुछ मेटल जैसे मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब भी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम वो मेटल है जो कि वाटर और स्टीम दोनों के साथ रिएक्ट करता है। अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। देखते हैं स्टूडेंट ये रिएक्शन। सोडियम मैंने लिया, ये मेटल्स हैं जो कि इजीली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, ये बेस बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो आइंस आ रही है लास्ट में क्या आ रही है, OH आइंस, इसलिए इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। मैग्नीशियम क्योंकि दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा था, स्टीम एज वेल एज वाटर, तो मैंने यहाँ पर शो किया है मैग्नीशियम प्लस H2 इट फॉर्म द MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। तो यहाँ पर इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हमने मेटल्स को चेंज किया है और वाटर तो दोनों ही केस में है, तो ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। अब स्टूडेंट कुछ मेटल्स रहते हैं जिनकी रिएक्टिविटी लो है तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट करना पसंद करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, और एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये सब स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो Mg प्लस H2O जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो Mg ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके MgO बनाएगा प्लस H2। सिमिलरली एल्यूमिनियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो AlOH होल थ्राइस ना बना के Al2O3 बनाएगा प्लस 3 हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट इस हाइड्रोजन गैस पर क्वेश्चन आ जाता है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लाइटेस्ट गैस होती है, सबसे हल्की गैस होती है, नॉन कंबस्ट मीन्स नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ये कंबस्टिबल होती है, मतलब ये खुद जल जाती है। और स्टूडेंट जब इसको हम सॉफ्ट सॉल्यूशन में पास करते हैं तो ये बबल्स बनाती है, और उन बबल्स को जब हम मैच स्टिक या लाइटर से बर्न करते हैं इट प्रोड्यूस द पॉप साउंड। तो ये कुछ बातें आपको हाइड्रोजन की याद रखनी है। फिर आती है रिएक्टिविटी ऑर्डर कि अगर स्टीम के साथ कौन से मेटल जल्दी से रिएक्ट करते हैं, तो मैग्नीशियम सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते वाटर से, यानी कि स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी लो होती है। रिएक्टिविटी सीरीज स्टूडेंट आप को अगर नहीं मालूम है तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, आप जाके उसको देख सकते हो चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट वाले टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट में और ज़्यादा क्लियर करूँगा। तो ये चीज़ आपको ये ध्यान रखने हैं पॉइंट्स के कौन से मेटल्स हैं जो वाटर और स्टीम से रिएक्ट नहीं करते, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। और इनका कंक्लूजन क्या है कि जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सॉरी ऑक्साइड बनाएगा, और जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड दे फॉर्म द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ये अपवर्ड एरो स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैस रिलीज आउट हो रही है, और आपको मालूम है डाउनवर्ड एरो बताता है प्रेसिपिटेट को। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जिंक मैंने मेटल लिया है और इसकी मैंने रिएक्शन करवाई है 2HCl डाइल्यूट्स के साथ, इट फॉर्म द ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, जिसमें ये जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, तो ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इट फॉर्म द ZnCl2 प्लस H2। तो यानी कि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड के साथ। जैसे मैग्नीशियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इट फॉर्म द MgSO4 प्लस H2, क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है। तो स्टूडेंट रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी, आप उसमें भी जाकर देख सकते हो। और थोड़ा सा यहाँ मैं बता देता हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें मेटल्स अरेंज होते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें, या ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि इस रिएक्टिविटी में जो मेटल्स ऊपर होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जो मेटल नीचे होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो स्टूडेंट अब हमें ये कैसे याद करनी है, इसकी निमोनिक्स होती है, मैं बता देता हूँ आपको कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो इसकी ट्रिक्स ये है कि करण ने कार मांगी ऑल्टो वैन फरारी, सुनो प्रभु हमारी, ये यहाँ तक हो गया। करण ने कार मांगी ऑल्टो वैन फरारी, सुनो प्रभु हमारी। अब यहाँ क्या हुआ, जब कार आई तो कुछ
हम कार चला रहे थे तो आगे देखा कि भीड़ हो रही है, तो हमने बोला कि कुछ हो गया आगे, कि आगे कुछ हो गया है और पता करो, यानी कि जाओ और पता करो कि आगे क्या हो गया है, कुछ हो गया है क्या आगे जो इतनी भीड़ लग रही है। तो इस तरीके से ये आप याद कर लोगे। हाइड्रोजन इसमें स्टूडेंट ये नॉन मेटल होता है, लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि ये H पॉजिटिव आइंस बनाता है, इसलिए हम इसको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट रिएक्शन की थी स्टूडेंट, यहाँ पर Z था, Zn यहाँ पर था और हाइड्रोजन नीचे था, इसलिए ये इसको डिस्प्लेस कर पा रहा था। मैग्नीशियम ऊपर था और हाइड्रोजन नीचे था, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर पा रहा था। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बात आती है इंपॉर्टेंट, कि डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हम जिंक की रिएक्शन करवाते हैं या कैल्शियम की रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। तो ओनली दो ही मेटल हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, कौन से, मैंगनीज और मैग्नीशियम, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होता है, यानी कि कितना 1%, यानी कि अगर आप 100 ml एसिड ले रहे हो तो उसके अंदर 1 ml एसिड होना चाहिए, रिमेनिंग क्या होना चाहिए, वाटर। तो इतने के साथ ये रिएक्ट करके करेगा। इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन आता है तो आप नहीं लिखोगे कि ये HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। नेक्स्ट आते हैं मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। नेक्स्ट ये ध्यान रखना है, एक्वारिचिया क्या होता है इसमें, ये दो एसिड का मिक्सचर होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे 3HCl एंड 1HNO3। तो स्टूडेंट इसको याद क्या करना है, तो यहाँ देखो HNO3 में 3 आ रहा है तो यहाँ पर आप 1 पार्ट लोगे और यहाँ पर 3 है नहीं तो आप इसका 3 पार्ट लोगे। जब आप इसको मिक्स करोगे ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसको कहलाएंगे एक्वारिचिया। ये स्टूडेंट इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है कि जैसे कि प्लेटिनम है या गोल्ड है तो ये अकेला HCl में डिजोल्व नहीं करता, अकेला HNO3 के साथ डिजोल्व नहीं करता, लेकिन जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये जो इनर्ट मेटल्स हैं, इनर्ट मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं और हाइड्रोजन से ऊपर जो आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो कहलाते हैं एक्टिव मेटल्स। तो ये इनर्ट मेटल्स जो होते हैं वो इसके अंदर डिजोल्व होने लगते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्टूडेंट जैसे कोई अगर आप देखो कि विलेज वगैरह में कोई अगर आ जाता है कि आप ज्वेलरी साफ़ करवा लीजिए, तो वो क्या करता है ज्वेलरी में उनको साफ़ करने के लिए ये सॉल्यूशन यूज़ करते हैं और वो टूथब्रश से जो है ज्वेलरी को रब करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें गोल्ड पार्टिकल्स के भी, अगर गोल्ड की ज्वेलरी है तो गोल्ड पार्टिकल्स भी डिजोल्व होकर उस सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो मतलब चीटिंग करते हैं लोगों के साथ कि उनका जो है गोल्ड डिजोल्व करके ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब गोल्ड जो है वो रिमूव हो गया तो वो ज़्यादा शाइनी करने लगता है, लाइटर हो जाता है। तो वे बोलते हैं कि अरे इस पर गंदगी थी इसलिए अब ये हल्का हो गया, ज़्यादा चमकदार हो गया। तो वो थोड़ा सा पैसा लेते हैं लेकिन ज़्यादातर गोल्ड ले जाते हैं। तो आप इस तरीके से चीटिंग से बच सकते हो कि अगर कोई अगर इस तरीके से कर रहा है कि आपका कोई सॉल्यूशन से क्लीन कर रहा है तो आप उसको अपनी ज्वेलरी नहीं दोगे, जिससे कि वो क्लीन करके गोल्ड ले जाएगा। बाद में ये गोल्ड मालूम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिकवर भी कर लेते हैं वो लोग। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर कि मेटल जब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं ए मेटल का और मेटल बी को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि इसको मैं समझूं, ए मेटल मेरा यहाँ पर Zn है और ये जो FeSO4 का यानी ये सेकंड मेटल जो है बी मेटल क्या है, आयरन, ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखो स्टूडेंट जिंक यहाँ है और आयरन नीचे है, तो जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से, तो यहाँ पर जिंक क्या करेगा, ZnSO4 बना लेगा और इस मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगा। ये भी स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब मैंने यहाँ पर लिया कॉपर और ZnSO4, तो कॉपर स्टूडेंट यहाँ है और जिंक यहाँ है, तो एक कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, वैसी के वैसे ये कॉपर सॉल्यूशन में रहेगा, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आयरन और कॉपर सल्फेट, यानी कि ये प्रेसिपिटेट चेंज इन कलर की रिएक्शन है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो एक्वस सॉल्यूशन है वो है ब्लू कलर का, लेकिन जब हम उसमें Fe का पीस डाल देंगे आयरन का तो ये बना लेगा डर्टी ग्रीन सॉल्यूशन और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये एग्जांपल्स थे फोर्थ टाइप की रिएक्शन जिसमें मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करके एक और सॉल्यूशन बना रहा है और बी सेकंड मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। नेक्स्ट ये रिएक्शन है कि जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं और मेटल क्लोराइड्स आयोनिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनती है वो बनती है आयोनिक और कंपाउंड्स होते हैं आयोनिक इन नेचर। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें, 2Na + Cl2 इट फॉर्म द 2NaCl, यानी कि ये जो है सॉल्ट बना लिया इन्होंने। और मैंने पढ़ाया था सॉल्ट वाले में, एसिड बेस सॉल्ट में, कि जो सॉल्ट अगर क्लोरीन के होते हैं तो उनको हम क्लोराइड्स बोलते हैं। मैग्नीशियम + Cl2 इट फॉर्म द MgCl2, ये भी मैग्नीशियम क्लोराइड है और आयोनिक इन नेचर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी, मेटल जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इट फॉर्म द मेटल हाइड्राइड, जो कि आयोनिक इन नेचर होते हैं।
जैसे कि सोडियम और हाइड्रोजन। सोडियम मेटल है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये भी क्या करेगा, आयोनिक कंपाउंड बनाएगा 2NaH। कैल्शियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, इट फॉर्म द CaH2। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने 6 केमिकल रिएक्शन करी, मैं उनका क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। पहला रिएक्शन विद एयर, जिसमें क्या हो रहे थे, मेटल रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बना रहे थे जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं। 3 मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक थे जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे थे, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद हमने रिएक्शन पढ़ी थी स्टूडेंट के रिएक्शन विद वाटर। तो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे थे, लेकिन जब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो वो मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे थे। फिर हमने पढ़ी कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जब एक मेटल दूसरे मेटेलिक सॉल्यूशन में जाता है, अगर वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस करके सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएगा और सेकंड मेटल को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ जो थी कि मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल क्लोराइड बनाते हैं जो कि आयोनिक इन नेचर होते हैं। सिमिलरली मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल हाइड्राइड। आई होप स्टूडेंट ये सारी रिएक्शंस आपको टिप्स पर याद हो गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हो, इसको 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, रिएक्टिविटी सीरीज आपको करनी है और मैंने जो निमोनिक्स बताया है उसके अकॉर्डिंग करनी है, तो ये ईजी रहेगा।